नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में जब से यूके ट्रिपल एससी की वीडियो वीपीडीओ या स्नातक स्तरीय परीक्षा संपन्न हुई है, उसके बाद से आंसर की आने के बाद कुछ प्रश्न जो है अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि बहुप्रतीक्षित ये परीक्षा थी और काफ़ी लोगों का इस एग्ज़ाम का बेसब्री से इंतज़ार था। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पर डाउट है और उन डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और स्पष्ट तौर पे प्रूफ के साथ कि कौन से क्वेश्चंस जिनमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, हम उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे और आपको जो है ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ उपलब्ध करवाएँगे। साथ ही ये बताएँगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है और इस परीक्षा के होने के बाद उत्तराखंड में जो अन्य परीक्षाएँ होंगी उनका जो है परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार बदलेगा और आपको अपनी पढ़ाई का जो तरीका है वो कैसे बदलना है, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड में किसी भी परीक्षा के तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न जिस पे ऑब्जेक्शन की बात आ रही है वो है, ये मेरे पास जो सेट है वो सेट है बी। बी सेट में हम अभी बात कर रहे हैं बी सेट की। बी सेट में जो 24वां प्रश्न है, आपके अगर सेट अलग है तो प्रश्न हो सकता है अलग हो। तो सभी यूट्यूबर्स ने आपको अन्य जगह भी आपने देखा होगा, इस प्रश्न पर काफ़ी ऑब्जेक्शंस आए हैं। देखिए, दोपहर के एक भोजन में आलू और टमाटर दोनों परोसे गए। कुछ ने आलू, कुछ ने टमाटर लिया। वहाँ पर कुछ मांसाहारी थे जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। बचे हुए लोगों ने आलू और टमाटर दोनों लिया। नीचे दिए गए तार्किक चित्र में कौन सा चित्र उपरोक्त परिस्थिति को सही दर्शाता है? तो आयोग ने जो ऑप्शन दिया है आंसर में वो ए आंसर दिया है, आप सभी जानते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हमने अपनी ओर से भी एनालाइज किया और इसका उत्तर हमने अन्य तरीकों से ढूंढने का प्रयास किया। देखिए, अन्य प्रयास क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। प्रश्न आपने देख लिया है, अब हम इसके अन्य उत्तर जो अन्य ऑथेंटिक वेबसाइट में आपको मिल सकते हैं वो दिखाते हैं आपको। चलिए, सबसे पहले अ, हमने देखा टेक्स्टबुक.com की वेबसाइट पे एक इसी प्रकार का प्रश्न जो है तेलंगाना पुलिस एसआई मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन का इंग्लिश रूपांतरण आपके समक्ष है। इन ए डिनर पार्टी बोथ फिश एंड मीट वेयर सर्व्ड। Some took only fish and some only meat. There were some vegetarians who did not accept either. The rest accepted both fish and the meat. The correct diagram that reflects this solution. प्रश्न वही है, इसमें टमाटर आलू की जगह फिश और मीट रख दिया है, बाकी वेजिटेरियन कर दिया है नॉन वेज की जगह। तो इसका जो आंसर दिया है वो तेलंगाना पुलिस एसआई में आंसर ऑप्शन एक को माना गया है, जिसमें एक ब्रैकेट के अंदर या वर्ग के अंदर फिश और मीट और वेजिटेरियन को अलग दर्शाया गया है इस प्रकार से। तो ऑप्शन ए इसमें आंसर है। ये टेक्स्ट बुक का है, इसका लिंक जो है मैं आपको अलग से अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकें, इसीलिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो हमने साइट में देखा है इसी से संबंधित। बाइजूस आपने सुना होगा। सेम प्रश्न है, इन ए डिनर पार्टी बोथ फिश एंड मीट वेयर सर्व्ड। तो सेम क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर डी को दिया है, यानी कि 1। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो आंसर यहाँ पर सही बनता है इसके परिप्रेक्ष्य में, वो आप देखेंगे जो हमारे आयोग ने दिया है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, इसके हिसाब से बी सही प्रश्न बनता है, सही आंसर बनता है। देखिए, ये सही बनता है। इसके लिए आप इन जो रेफरेंसेस हैं इनको ले सकते हैं। देखिए, आलू और टमाटर वाले और मीट वाला अलग से, क्योंकि दोनों ये जो पार्टी है दोपहर के भोजन की है, यानी कि लंच है, तो दोनों लिया तो
इसमें भी आपका देखिए अलग ही लिया है मांसाहारी को, लेकिन यहाँ पर यह है कि ये पार्टी जो है लंच पार्टी है, इसीलिए टोटल को एक घेरे में लिया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। अब अगला जो प्रश्न है जिस पे ऑब्जेक्शन है, उस पे हम जाते हैं सीधे प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 68 है, ये सेट बी का 68 है। चलिए, इसमें टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1920 में इन्होंने कृषि बैंक की स्थापना की, बिल्कुल सही। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, ये दोनों ऑप्शन तो सही हैं। आयोग ने भी इन दोनों को ही आंसर माना है। अब हमने इसका प्रयास किया कि राजधानी टिहरी में डाकघर इन्होंने खोला या नहीं खोला, तो इसका उपयुक्त आंसर किसी साइट में अभी तक तो हमको नहीं मिला है। इस हिसाब से आयोग का आंसर सही होना चाहिए अगर इन्होंने डाकघर नहीं खोला है। अगर डाकघर इन्होंने खोला है राजधानी टिहरी में, तो तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो आंसर बदलेगा। फिलहाल देखते हैं कि 1920 में कृषि बैंक की स्थापना और 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना जो है, उसके संबंध में प्रमाण क्या है। देखिए, प्रमाण ये हमने लिया उत्तराखंड के संबंध में। एक वेबसाइट है पॉकेट ज्ञान, इसमें उत्तराखंड के जो टिहरी नरेश थे उनके बारे में अलग अलग दिया गया है। देखिए, नरेंद्र शाह 1913 से 16 के बीच इनका कार्यकाल रहा। तो जो पहला है कृषि बैंक की स्थापना, आप देख सकते हैं यहाँ पर कृषि बैंक की स्थापना ये इन्होंने की है। और 1923 में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना की है, और 1923 में ही सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की है। लेकिन यह प्रश्न कहीं पर इसका आंसर ये नहीं मिला कि इन्होंने डाकघर की स्थापना की है, इसलिए इसको सही माना जा सकता है कि आयोग का आंसर सही है, क्योंकि डाकघर का प्रचलन संभवतः जो है वहां पर इनके द्वारा न किया गया हो। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, तो इस आंसर को सही माना जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कुछ और होगा तो आप अपना कमेंट जरूर करें। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की, जो सेट बी का 96 है। तो ये कौन सा प्रश्न है, इस पर हम देख लेते हैं। ये है आपके पेज नंबर 26 में, तो 26 में हम जाएंगे। अब आप देखेंगे इस प्रश्न को। देखिए, इसमें ये पटवारी पुलिस व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। इसमें बहुत से अभ्यर्थी डाउट की स्थिति में है, और डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से जिस परीक्षा का इंतजार आपको था वो परीक्षा संपन्न हुई है। देखिए, इसमें प्रश्न है पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना GW ट्रेल ने की। ट्रेल ने पटवारियों के पद सृजित किए और उनको पुलिस कार्य दिया, तो स्थापना हम कह सकते हैं इन्होंने की, बिल्कुल सही। GW ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया, बिल्कुल सही, क्योंकि एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे, उसके बाद GW ट्रेल यहाँ के प्रथम कमिश्नर हुए। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेंटन कार्यकाल शासन कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है, ये भी सही ले लेंगे हम। और जॉन बेंटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लूसिंगटन का स्थान लिया, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यानी कि चारों ऑप्शन एक हिसाब से सही हैं। अगर आप पटवारी पुलिस व्यवस्था को 1874 से मानते हैं तो 2, 3 और 4 सही होगा। हालांकि ये ऑप्शन भी सही है, जॉन बेंटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लूसिंगटन का स्थान लिया, बिल्कुल लिया इन्होंने स्थान। इसके लिए मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ कि कैसे स्थान लिया। देखिए, ये PDF है, मैंने इसको अपलोड भी किया है टेलीग्राम चैनल पे। आप देखिए कमिश्नर, ये जो बुक है ये आपकी उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास का प्रथम पेज है। ये बुक आप हमेशा पढ़ते आए हैं हमेशा से। तो ये बुक है आपकी अजय सिंह राउत जी की। ये बुक आप देखेंगे, ये 2017 का एडिशन है। इस एडिशन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि लूसिंगटन ने के पश्चात जो है जॉन हेलिट बेंटन कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त हुए। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, लूसिंगटन के पश्चात जो है जॉन हेलिट बेंटन कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन भी सही होगा। यानी कि आयोग का उत्तर कहीं ना कहीं बदल जाएगा। अब देखिए, ये पेज नंबर जो है
198 है 2017 के अजय सिंह रावत के एडिशन का उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इसमें देखिए, ये अगर ऑप्शन सही है तो चारों ऑप्शन सही होंगे, तो ये ऑप्शन, तो इसमें आपको प्रत्यावर्तन देने की आवश्यकता है ताकि उत्तर सही हो जाए। चलिए इस प्रकार ये तो क्लियर हो गया। अब हम अगला देखते हैं कि कौन सा प्रश्न जिसमें डाउट हो सकता है। अगला जो है ये किलों वाला प्रश्न है। सुमेलित कीजिए बैराट का किला पिथौरागढ़, विशाल का किला जोशीमठ। तो इन्होंने तीन ऑप्शन जो दिए हैं वो सुमेलित युग्म माना है इनको, ये सुमेलित है। और चौथा जो ऑप्शन जो सही है उसको गलत माना है। देखिए ये प्रश्न जो है लगता है आयोग ये बनाना चाह रहा था इसमें से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, या इन्होंने आंसर गलत दे दिया। तो इसका जो उत्तर है वो खगमर का किला ही सुमेलित मुझे लगता है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक पुस्तक ली। वैसे तो परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा ये, लेकिन फिर भी इसके लिए एक बुक है, मैं उसका रेफरेंस आपको भी दिखाता हूँ। ये रही बुक। इस बुक की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है। उसके अलावा कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो आपको कहीं और अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, जैसे गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न बाय पातीराम, वो भी डाली है। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। उत्तराखंड का इतिहास एक नवीन मूल्यांकन, ये पुस्तक है। गढ़वाल एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ये पुस्तक है। लेखक है डॉक्टर MS गुसाई, अनुराधा गुसाई। इसकी पूरी पुस्तक की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी। इसका जो पेज नंबर 313 है, देखिए मैं इस पेज नंबर को यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, 313। सीधे इस पेज पर जाते हैं। गढ़, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की प्रमुख गढ़ियाँ चांदपुर, कंडार, गढ़। चलिए हमारा जो मतलब है उसको देखते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख किले देखिए आप, खलंगा का किला देहरादून, बानासुर का कुमाऊं, बैराट का किला कालसी के नजदीक। इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन कालसी के नजदीक, और बैराट का किला कालसी के नजदीक, विशाल का किला बंदनी देवी के निकट अल्मोड़ा मानिल का। ठीक, ये मानिल मेरे ख्याल से सल्ट होना चाहिए। उसके बाद जो खगमारा या खगमरा का किला है वो अल्मोड़ा में है। तो इस हिसाब विशाल का किला भी इसमें हो गया। अब आप देखेंगे खगमर का किला जो है अल्मोड़ा में है। तो ये इस हिसाब से अल्मोड़ा जो है खगमरा का किला हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सारे किले इसमें मिले हैं, बैराट, विशाल, मानिल, खगमरा। तो ये सारे के सारे किले अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। इस बुक का पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। देखिए बैराट किला है, विशाल किला है, सभी किले इसमें दिए गए हैं। इस पुस्तक में भी काफ़ी अच्छी जानकारी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में आपको मिल जाएगी अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। चलिए अब मैं फिर से पीडीएफ की ओर बढ़ता हूँ। जो प्रश्न पत्र है इसको देखते हैं। ये पुराने नाम भी इसमें दिए गए हैं इस पुस्तक में। अब ये है भूमि वाला प्रश्न। भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सम्मिलित कीजिए। आयोग ने जो उत्तर दिया है वो दिया है आपका इसमें 90। हमने कौन से क्वेश्चंस लिए अभी, 97 ले लिया। अब 97 के बाद 99। हाँ 99 में आप देखेंगे भूमि के प्रकार हैं। तलाव भूमि, आयोग ने आंसर दिया है बी। देखिए बी, बी में आप देखेंगे तलाव यानी कि सिंचित भूमि। चलिए ये तो ठीक है। उसके बाद कटिल भूमि को इन्होंने माना है बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि। ठीक, उपराऊ जमीन जो है इसको बंजर मान लिया गया है। यहीं से कहानी खराब हो गई है। इजराइल जो है सीढ़ीदार भूमि। अब इसके लिए प्रमाण मैं आपको दिखाता हूं भूमि के लिए। देखिए ये तो है आपकी पुस्तक, वही अजय रावत का 2017 का संस्करण है। इसमें देखिए तलाव अव्वल और दोयम, उपराऊ शुष्क सीढ़ीदार उच्च भूमि प्रथम श्रेणी। इससे इसको देख लीजिए आप, शुष्क सीढ़ीदार उच्च भूमि। ठीक, उखर अव्वल
उखड़ 2m। एक तो ये है, इससे स्पष्ट होता है उपराम भूमि जो है एकदम बंजर तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी भूमि वाले में एक प्रमाण और है, विंसर की ईयरबुक है, ये आपका 2023 का एडिशन है। इसका पेज नंबर जो आपके पास है 269, 270वां पेज ये आपके स्क्रीन पे। इसमें देखिए इजर भूमि वो है, यहाँ राजा आमतौर पर दान किया करते थे। यह भूमि खेती के लिए बहुत उत्तम नहीं होती थी। उसके बाद इसमें खेत बनाकर तीसरे वर्ष जो है फसल बोई जाती थी। ठीक, ये इजर भूमि के बारे में है। अब ये इसमें तलाओं को तलों कहा गया है। ऐसी खनिज भूमि खेती के लिए उत्तम होने के साथ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होती है। पहाड़ में घाटियों के ऊपरी क्षेत्र में कंकर पत्थर वाला ऐसी भूमि जिसमें सिंचाई नहीं हो सकती, यहाँ की खेती वर्षा के भरोसे होती है। यानी कि खेती तो यहाँ होती है लेकिन उपराम भूमि में वर्षा जो होती है के भरोसे ही जो सिंचाई व्यवस्था होती है। उपराव मतलब ऊपर की भूमि जिसमें सिंचाई नहीं होती है, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है। ये विंसर ईयरबुक 2023 का उत्तराखंड ईयरबुक का 270वां पेज है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं पर गलत है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो पेपर है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, और निश्चित तौर पे जो अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर सभी परीक्षार्थियों के लिए, तो यहाँ पर डिस्कस करना इनको इसको भी आवश्यकता। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है और क्या संभावना है कट ऑफ के रहने की। देखिए इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लीव, ये जितनी बुक्स हैं आपको सब की सब आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, अब इन परीक्षाओं ने जो है आपका सिस्टम चेंज करना आवश्यक बना दिया है किसी भी तैयारी का। क्योंकि ऐसा है, देखिए पहले से जो पेपर आते थे ट्रेडिशनल पेपर्स होते थे, और पेपर्स में क्या होता था कि जो प्रश्न पत्र है उसमें पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्न आते थे और सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते थे। यहाँ पर देखिए प्रश्न आए हैं, सुमेलित कीजिए, या फिर सुमेलित के अलावा कुछ पहाड़ी मुहावरे आए हैं जैसे तत्त खाऊं जई मरूं, या फिर सिंह पे ठ्योण, इस प्रकार के प्रश्न भी आ रहे हैं। और प्रश्नों को वर्सटाइल बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। अगर आप पीडीएफ को रट रट के पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन आंसर में पढ़ रहे हैं तो अब आप इस विधि को भूल जाइए। देखिए कुमाऊं कमिश्नर के विषय में हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी डिटेल में पढ़ाया है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें कुमाऊं के जितने भी कमिश्नर हैं उसको हमने विस्तार से पढ़ाया है। हमने एक ट्रेडिशनल वे को छोड़ के पढ़ाने का प्रयास किया है जिससे आप सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो अब हम अपने पढ़ाने का तरीका बदलेंगे, आप पढ़ने का तरीका बदलिए। और इस जो पेपर है इसमें जो कट ऑफ रहेगी, वो अनुमान जो कट ऑफ है वो 67 से 70 के बीच रहेगी। 67 70 वाले का सिलेक्शन श्योर है, और 65 वाले का सिलेक्शन भी होगा, लेकिन आप 65 नंबर आ रहे हैं करके अपनी तैयारी को कम मत कीजिए। अगर 67 से 70 के बीच आपके नंबर हैं, अगर आप सामान्य वर्ग में अनारक्षित वर्ग में हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है। इसी प्रकार से अन्य वर्गों में भी आप 2-3 नंबर कम कर लीजिए, और इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। तो इस परीक्षा से हमें ये सीखने को मिला है, कभी भी रट के नहीं पढ़ना है, क्योंकि रटंतु विद्या फलंती नहीं। अंत में इतना ही कहूँगा कि आप परीक्षा दीजिए, अच्छे से दीजिए, और हमारे साथ तैयारी कीजिए। पढ़ने का जो तरीका है वो ट्रेडिशनल वे से आप बदल दीजिए। खाली क्वेश्चन आंसर से ना रट के आप विषय को समझेंगे तो आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप तैयारी जारी रखिए, अभी तो लिए अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए। जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि अभ्यर्थी अपनी सफलता में हमें साथ रख सकें, और आपकी सफलता ही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।